कोई बात अंदर नहीं गया, लेकिन लास्ट में एक बात जो मुझे समझ में आया दोस्त इस प्रोग्राम में, क्योंकि हो सकता है लाखों करोड़ों की बात हम नहीं समझते क्योंकि हम उस वातावरण में नहीं रहे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्या आज लाखों करोड़ों लोग कमाने वाले हैं या नहीं है? आज लोग लाखों या करोड़ों की इनकम करने वाले इस दुनिया में है या नहीं है? हम और आप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं कमा। सही है कि गलत? मतलब लोग तो है जो करोड़ों की इनकम करते हैं हर महीने, हर साल, हर दिन, हाँ या ना? हम और आप नहीं करते क्योंकि हमारे और आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और उनके पास में एक रास्ता है, हाँ कि ना? हमारे पास में आज तक कोई आया नहीं ये बताने के लिए कि बेटा तू भी बड़ा बन सकता है। हमें हमेशा से ये सिखाया गया, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, 30-40 हजार 50 हजार रुपया कमाओ और जिंदगी को काटो, यही सिखाया गया ना? आज तक कितने लोगों को बचपन से ये सिखाया गया, पढ़ो लिखो बेटा अमीर बनो? किसी को सिखाया गया? हमें भी नहीं सिखाया गया। और जब इस प्रोग्राम में मैं बैठा था, लास्ट में सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में चलने लग गया कि हो सकता है ये 99% झूठ बोल रहा हो इंसान, हो सकता है 99% इसकी बातें गलत निकल जाए, हो सकता है मैं एक बार 15,000 का खरीदारी करूं और मैं कामयाब ना हूं, ये हो सकता था, हाँ या ना? लेकिन 1% भी अगर इनके बातों में सच्चाई है, 1% भी अगर इनका कहना सच हो गया, 1% भी अगर इनकी बात मान करके मैं कामयाब हो गया और 1 करोड़ रुपए आ गए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? और दोस्त वो बात मेरे दिमाग में घुस गया कि हो सकता है 15,000 लगा के हम फेल हो जाएं, लेकिन 15,000 लगाना नहीं था, वन टाइम शॉपिंग करना था। दोस्त एक छोटा सा सवाल, आज तक आप जिस एज तक पहुंचे, क्या आज तक आपने शॉपिंग नहीं किया? किया या नहीं किया? आपने शॉपिंग किया, आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन दुकानों में गया जहां से आपने कपड़ा खरीदा, जहां से आपने दवाइयां खरीदी, जहां से आपने घर के सामान खरीदे, हाँ या ना? और वो सारा कमाई का जो हिस्सा गया ना, वो उसका आउटपुट कुछ नहीं है दोस्त। लेकिन यहाँ एक बात मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट तो मैं मार्केट से लेता ही हूं, बट एक बार अगर हमने यहां से लिया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, अगर मैं कामयाब हो गया तो हो सकता है जिंदगी बदल जाए, और नहीं कामयाब हुआ तो इतने सारे दुकान हमसे अमीर हुए हैं, इतने सारे दुकानों से हमने प्रोडक्ट खरीदा है, एक जगह से और प्रोडक्ट खरीदने से क्या हम रोड पर आ जाएंगे? रोड पर आ जाएंगे? नहीं। और ये बात मुझे समझ में आया और मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि अगर हो सकता है तो क्यों ना एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर एक मौका मिला है, अगर एक मौका ऊपर वाले ने दिया है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देखो। और उस दिन वो जो डिसीजन था मेरा, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं दोस्त कि उस दिन मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, उस दिन मेरे मुंह से ना नहीं निकला और मैंने यस करके बिजनेस को स्टार्ट किया। और दोस्त आज मंजर ये है कि आप सब मिलकर के मेरा इतना शानदार तरीके से स्वागत कर रहे थे, दिल गदगद हो गया दोस्त आप लोगों को। आज ये बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, या ये बड़ी बात नहीं है कि मैं विदेश यात्राएं कर रहा हूं। बड़ी बात यह है दोस्त, मैं अकेला नहीं कमा रहा हूं, मेरे साथ में कई सारे लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो आज एक अच्छे लेवल पर है, वो एक अच्छे इनकम पर है, वे भी घूम रहे हैं। कई सारे लोग अभी यहाँ सूरत से हिल स्टेशन की ट्रिप जीत चुके हैं, वो जाने वाले हैं। अगर मैं अकाउंटेंट होता और आज 50,000 रुपए की भी सैलरी कमा रहा होता, तो क्या अपने दोस्तों को उस पैसे से घुमा सकता था? घुमा सकता था? लेकिन ये इंडस्ट्री की देन है दोस्त, जहां मैं खड़ा हूं वहां लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जा सकता है। मैं जिस लेवल पर हूं वहां उस लेवल पर मैं लोगों को ला सकता हूं। अगर मेरी सैलरी 50 है तो मैं 50 किसी को दिलवा नहीं सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लाख कमाता हूं या कमा चुका हूं या कमाने वाला हूं, तो मैं 5 लाख अगर कमाऊंगा तो 5 लाख कमवाऊंगा। अगर मैं यहाँ थाईलैंड घूम करके आया तो थाईलैंड घुमाऊंगा। मैं हिल स्टेशन घूम चुका हूं तो इस बार इन लोगों को हिल स्टेशन जाने का मौका मिल रहा है। मैं गोवा घूम चुका हूं तो इन लोगों को गोवा घूमने का मौका मिल रहा है। तो ये रास्ता जो इनको मिला, जो मुझे मिला, वही रास्ता आज आपको देखने को मौका मिला। डिसाइड आपको करना पड़ेगा दोस्त कि आप क्या करते हैं। मौका एक बार मिलता है जिंदगी बदलने का, हर इंसान को मिलता है दोस्त, हर इंसान को एक बार जिंदगी में कामयाब होने का मौका मिलता है। आप उस मौके को कैसे देखते हैं ये आपके हाथ में है। आप उस मौके का फायदा उठाएंगे या जाने देंगे ये आपके हाथ में है, क्योंकि कोई नहीं है
जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। यस और नो? कोई नहीं है जो आपके बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा। यस और नो? कोई नहीं है जो आपके सपनों को पूरा कराएगा। कोई नहीं है जो आपकी पत्नी को बड़े बड़े ज्वेलरी दिलाएगा। यस और नो? ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी अगर खुद की है दोस्तों, डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? खुद को। किसको लेना पड़ेगा? खुद को। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा डिसीजन हुआ उस दिन, और आज मुझे ये मंच मिल रहा है। आज जिंदगी धीरे धीरे करके शानदार होती चली जा रही। आज वही मौका आपके पास में दोस्त, समझना आपको पड़ेगा। डिसाइड आप करते हो, ये जाने देते हो। या तो 15,000 रुपया लगाओ, वन टाइम शॉपिंग करो और जिंदगी में मेहनत कर दो, और मेहनत करते करते आगे बढ़ जाओ। या तो एक रास्ता वो है दोस्त जो आप चलते आए हैं। आप चलते आए हैं, आज 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल की एज तक हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे कई सारे ऐसे लोग मार्केट में दिखते हैं जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, वो भी आज नौकरियां कर रहे हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास आज मौका है। अगर आज काम करने के टाइम में आराम करोगे, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं करते, सर इसमें भाग दौड़ करना पड़ेगा, सर लोगों को मिलना पड़ेगा, सर लोगों को समझाना पड़ेगा। दोस्त, आज काम करने की उम्र में अगर आराम करेंगे ना, तो आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं, मैं उनको जब बिजनेस के बारे में बताता हूँ, लोग कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है? टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। हाँ कि ना? वो टाइम हमने बेच दिया है, कोई और हमें वो उस टाइम की कीमत दे चुका है, और वो टाइम हम नहीं अपने आप अपनी मर्जी से नहीं बिता सकते। मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 10 घंटे नौकरी करने के बाद में घर में भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। हाँ कि ना? या बाहर कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं। और पता है दोस्त, ये जो 2 घंटा आप अलग से पार्ट टाइम में दे रहे हो, वो कुछ पैसा अलग से कमाने के लिए दे रहे हो। हाँ कि ना? आप अगर 30,000 रुपए सैलरी कमा रहे हो, 40,000 रुपए कमा रहे हो, 5,000 अलग से कोई और देता तो आप 2 घंटे वहां पे दे देते हो, और कोई 5,000 देता तो और 2 घंटा देते हो, और कोई 5,000 देता और 2 घंटा देते हो। यही चल रहा है ना? लेकिन ये जो 2-2 घंटा आप दे रहे हो ना, ये कटौती करके दे रहे हो। और ये कटौती किसका कर रहे हो? अपने फैमिली का। अपनी पत्नी को जो टाइम दे सकते थे, वो कहां पे दे रहे हो? पार्ट टाइम में। अपने बच्चे को जो टाइम दे सकते थे, वो कहां पे दे रहे हो? पार्ट टाइम में। और ऐसे करके पार्ट टाइम करके हमारा फुल टाइम निकल जाता है, जिंदगी निकल जाता है। हाँ कि ना? तो या ये जिंदगी भर पार्ट टाइम करके हम बिताएं, या फिर 5 साल दो इस इंडस्ट्री को दे दें। 5 साल इस इंडस्ट्री को दें, ईमानदारी से दें, श्रद्धा से दें, और गारंटी है दोस्त, आने वाला 5 साल के बाद में आप जितने पार्ट टाइम करते हो ना, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही प्लेटफॉर्म होगा और एक ही जगह से वो सारे सपने साकार हो जाएंगे जो आप आज तक देखते आए अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। क्योंकि मौका जब मिला है ना सर, तो उसका हम लाभ उठाएं। बहुत सारे लोग ज्ञानी भी मिलते हैं हमें इस फील्ड में। जब हम लोगों से बात करेंगे, क्या लेकर के आए थे सर, क्या लेकर के जाएंगे, इतना पैसा करेंगे क्या? कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। ये सुना आप लोगों ने? हाँ कि ना? अरे दोस्त, उन्होंने कहा वो अच्छी बात है कि उतना ही चाहिए जितना पेट भर जाए। उस टाइम पे मर्सिडीज और बड़ी बड़ी कारों का जमाना नहीं था। हाँ कि ना? उस टाइम पे फ्रिज नहीं थे, उस टाइम पे हवाई यात्राएं नहीं हुआ करती थी, तो उससे काम चल जाता था। आज चलेगा? आज चलेगा? आज तो इसका उल्टा हो गया है दोस्त। ये कहावत को आज बदलने की जरूरत है, और हर इंसान वही चीज चाहता है। हर इंसान वही चाहता है कि साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए। हाँ कि ना? साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, मैं भी कटे जिंदगी ऐसे और पीढ़ी बैठा खाए। यही चाहते कि नहीं चाहते? यही चाहते। हम ये चीजें चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई रास्ता है हमारे पास जो सही में ऐसा हो जाएगा? है कोई रास्ता हमारे पास? है आपके पास दोस्त? नो। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आपने कहा था कि मैं साथ दूंगा सर, क्या है कोई रास्ता? नहीं। तो रूट क्योर एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको वो रास्ता देता है जहां से आपका घर आंगन भर जाएगा, आपका घर आंगन भर जाएगा। जिंदगी हमारी कट गई सर, यहां तक जिस एज तक आप पहुंच गए हो ना, उम्र का आधा पड़ाव हमारा निकल चुका है। यस सर? नो?
और ये आधा उम्र जो निकला है वो केवल सपना देखते देखते निकला है। ये आधा उम्र जो निकला है वो शिकायतें करते करते निकली है। ये आधा उम्र जो निकला है वो हमारी बुरी परिस्थितियों में निकला है। और बुरा नहीं मानिएगा सर, जो अपनी जिंदगी की पिक्चर है, अपनी जिंदगी की जो कहानी है ना, वो आधा जो बीता है ना, इंटरवल तक पहुंच गया ना, इंटरवल तक अपनी कहानी सुपर डुपर फ्लॉप है। हाँ कि ना? और आगे की जिंदगी जो आधी बची हुई है, इसकी भी कोई गारंटी है? गारंटी किसी की गारंटी नहीं है दोस्तों। आपके पास में जो टाइम है, या तो इसको यूज करके अपनी जिंदगी को बदल लो, और नहीं बदलना है तो चलने दो जैसा चल रहा है। दोस्त आज आपके पास में ये मौका है। अगर आपने नहीं किया, कल ऊपर वाले को भी कंप्लेंट नहीं कर पाओगे कि भगवान मुझे गरीब क्यों रखा जिंदगी पर। क्योंकि भगवान तो ये कहेंगे ना कि बेटा ऑप्शन तो दिया था रूट प्योर का। जब चिल्ला चिल्ला करके लोग समझा रहे थे सर्वोत्तम रेस्टोरेंट में राज एम्पायर के भीतर, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आया। सही है कि गलत? क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं दोस्त, तो आपकी मर्जी से नहीं बैठे, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और मैंने उनके फैसले को माना, और आज इस बिजनेस को बड़ी श्रद्धा से कर रहा हूं। ऑप्शन आपके पास भी है दोस्त, या तो अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए, अपने बच्चों को, आज हमारे बच्चों को क्या गलती, उनके अगर कुछ सपने हैं तो जिम्मेदारियां मेरी है, हमारी है पूरा करने की, यस सर नो? लेकिन हम जिंदगी भर अगर मजबूरियां को रोना रोएंगे, हम खराब परिस्थिति का रोना रोएंगे, तो फिर उनके सपने को कौन पूरा करेगा? हमने क्यों शादी किया था? हम शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, शादी सेट भी हो गया ना तो उनसे बातचीत स्टार्ट हो जाता है। हाँ कि ना? और क्या कमिटमेंट होता है? महारानी बना करके रखेंगे, आ जाओ, चांद तारे तोड़ करके ले आएंगे, होता ही नहीं होता है? और फिर घर में लाने के बाद नौकरानी बना देते हैं उसको। सही कि गलत है? तो दोबारा से महारानी बनाने का ऑप्शन आपको देता है रूट प्योर दोस्त। करना क्या है? एक बार शुरुआत, अरे 15,000 बच भी गए दोस्तों, क्या बचे हुए रहेंगे जिंदगी भर? बचे हुए रहेंगे? अरे किसी न किसी दुकान में जाएंगे, किसी दवाई वाले के पास जाएंगे, किसी कपड़े वाले के पास जाएंगे, पैसा बचेगा नहीं। बट अगर सही जगह पर लग गया, सही जगह पर आपने मेहनत कर दिया, तो इतना भरोसा दिलाते आने वाला 5 साल के बाद में आपको किसी भी मॉल में जब आप जाएंगे खरीदारी करने के लिए, आप पहले प्रोडक्ट पसंद करेंगे, प्राइस टैग देखने की जरूरत आपको किसी को नहीं पड़ेगी। ऑप्शन आपके पास में है, तरीका आपके पास में, चलना आपको पड़ेगा दोस्त। क्योंकि एक बात महाभारत के उदाहरण से जरूर समझाना चाहूंगा, मैंने अभी वीडियो में भी वो बात कही थी कि ऊपर वाला आपको रास्ता दे सकता है, पैसा नहीं देगा। हाँ कि ना? ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको अपने पैरों से पड़ेगा दोस्त, आपको अपने पैरों से चलना पड़ेगा। आज ये रास्ता ऊपर वाले की मर्जी से अगर मिल गया, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में थे ना, लेकिन क्या भगवान कृष्ण लड़ाई लड़ रहे थे? उन्होंने उनको केवल रास्ता दिखाया, उन्होंने केवल उनको समझाया करना तुमको पड़ेगा ये, और अर्जुन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी, तब जाकर के उनकी जीत हुई, तब जाकर के धर्म की जीत हुई। हाँ ना? लेकिन दोस्त हमें लगता है कि हम गरीब हैं, हम पूजा पाठ करके भगवान से विनती करके हमें लगता है कि हमारी परिस्थिति बदल देंगे। हम आज तक इस अंधेरे में है, एक दिन अच्छा टाइम आएगा, एक दिन अच्छा टाइम आएगा, एक दिन अच्छा टाइम आएगा, और फिर अंत में हमारा टाइम आ जाता है कि नहीं? 4 लोग हमको उठा करके ले जाते हैं, वही हमारा टाइम है। तो क्या चाहेंगे वो वाला टाइम आ जाए पहले? नहीं, अच्छा टाइम चाहते हैं ना? तो दोस्त एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, अच्छा टाइम आता नहीं है, अच्छा टाइम अपने कर्मों से, अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से लाना पड़ता है। आपको रास्ता मिल गया लाने, आपको रास्ता मिल गया लाने का दोस्त। तो क्या सारे लोग साथ चलेंगे? चलेंगे साथ में? ऑप्शन आपके पास में दोस्त। मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलने नहीं आया, बस ये रियलाइज कराने आया हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ, मैं भी आपकी तरह यहाँ पे कटिंग फोल्डिंग और वो डिलीवरी किया हुआ हूँ, मैं भी अकाउंटिंग किया हुआ हूँ, मैं भी किसी सेट के अंदर काम किया हूँ, मैंने भी गालियां खाई है लोगों से, लेकिन वो बात चुभती थी क्योंकि चमड़ी पतली थी। बस हम लोगों का चमड़ी मोटा हो गया है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी गाली बात कुछ भी उसको बोल दे हंसेगा, इसका तो आदत ही है। वो संतोष करना सीख गया, उसको वो चुभता ही नहीं है बात, और इसको चुभेगा नहीं ना दोस्त, वो कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हाँ कि ना? जितने लोगों ने बड़ा काम किया उसको चुभा है, तभी वो बड़ा काम किया। जितने महात्मा गांधी ने देश आजाद करवाया नहीं करवाया? हेल्प किया कि नहीं किया उसने आजाद कराने में?
चुप ही थी इसीलिए कराया। उसको उठा करके लीगल टिकट होने के बाद भी जब डब्बे से उठा के बाहर फेंका था, उसको चुहा था, और चुहा था तो उसने कसम खाया था, बेटा आज तुमने डब्बे से उठा के फेंका है, मैं तुम्हें कल देश से उठा के फेंकूंगा। फेंकिए कि नहीं फेंकिए? हमारा बच्चा कोई महंगा खिलौना डिमांड करता है, हमें चुभता नहीं है, हम समझा देते बेटा ये महंगा है, टूट जाएगा, क्या करेगा? अरे खिलौना बनता ही है टूटने के लिए, हाँ कि ना? खिलौना बनता ही टूटने के लिए, लेकिन हम अपनी मजबूरियों को उसके सामने बता नहीं सकते, इसलिए उसे समझा देते, बहला देते हैं। अरे भाई, बच्चा पैदा करना ही बाप बनना नहीं है। बाप का मतलब होता है उसका सपना पूरा करना। बच्चे का सपना पूरा करिए तब आप बाप बनेंगे। आज वो रास्ता है कि आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता करोड़पति बन चुका हूं, रास्ते पर हूं, रातों रात कोई करोड़पति बनता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पहला लेवल से छठा लेवल पर पहुंच गया तो आने वाला 4-5 लेवल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अकेला शुरुआत हुआ था, लोग कहते हैं 2 लोग नहीं मिलेंगे, 2 भी आए, 4 भी आए, 10 आए, 20 आए, 1000 आए, आज 1250 लोगों की टीम है दोस्तों। अकेला स्टार्ट किया था, 1250 लोगों का परिवार है आज मेरे साथ। और अगर मेरे साथ आ सकता है तो क्या आपके साथ नहीं आएगा? अगर मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते? आप सारे लोग कर सकते हैं, और आप सारे लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं दोस्त। आप सभी लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मौका आज है आपके पास, क्योंकि लोग जिंदगी काटते काटते, मजबूरियों में पिसते पिसते जिंदगी कट जाती है। हम जी रहे हैं या काट रहे हैं जिंदगी को? जी रहे हैं कि काट रहे हैं दोस्त? काट रहे हैं। तो काटना है या जीना है, ये डिसाइड किसी करना पड़ेगा? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपके हाथ में, कोई नहीं बता। आप कामयाब हो जाएंगे, दुनिया सैल्यूट करेगी, नहीं कामयाब होंगे, गरीब चले जाएंगे दुनिया से, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला, बगल वाला पूछने तक नहीं आए, हाँ कि ना? हाँ कि ना? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े ना पढ़े, आपकी बेटी का शादी अच्छे घर में हो या नहीं हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल आपको फर्क पड़ता है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ गलती क्या होता है पता है? यहाँ पे गलती होती है ये है कि अगर मुझे बेटा को इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाते कि नहीं करवाते? इंजीनियर लोग उसको गाइड करते हैं। डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करवाते हैं ना? गाइड कौन करता है? डॉक्टर। प्रैक्टिस किसके देखरेख में करता है? डॉक्टरों के देखरेख में। लेकिन यहाँ जब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने की बारी आती है तो हम सलाह किससे लेते हैं? जाकर के फंडिंग वाले से, अकाउंट वाले से, या और किसी लाइन वाले से। दोस्त एक बात कहूं, अकाउंटिंग का लाइन गलत नहीं है, मास्टर का लाइन गलत नहीं है, डॉक्टर का लाइन गलत नहीं है, वो सारे लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। उस फील्ड में आप कोई भी जानकारी लेना चाहेंगे वो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, लेकिन उसकी जानकारी कैसे देगा जो उसको पता ही नहीं है? दे पाएगा? एक वकील कैसे बता पाएगा आपके पेट में दर्द किस कारण से हो रहा है? पढ़ा लिखा तो वो भी है, बता पाएगा? नो, वो आपको सही डॉक्टर बता पाएगा। अगर एक केस में आप उलझे हुए हैं तो एक डॉक्टर आपको सही गाइड नहीं कर सकता, वो एक वकील सही गाइड करेगा, हाँ कि ना? क्योंकि उसको उसकी मास्टरी की हुई है। जस्ट लाइक इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको वो लोग सही गाइड कर पाएंगे जो सही में इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम किससे पूछते हैं? जो 2 साल पहले किसी कंपनी में ज्वाइन होकर के छोड़ दिया था, फेल हो गया था, और उस फेल इंसान से हम जाके पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है? वो क्या बताता है? फंस गया गया, पैसा देके आया, हाँ कितना? 10,000 गया। और जब वो इतना बोल देता है ना तो हमने जो सपना यहाँ पे बैठ के देखा ना, वो सारा गुब्बारे की तरह जैसे हवा निकलता है ना, वैसा हमारा सारा सपना निकल जाता है। सही है कि नहीं है? एक आम इंसान को अधिकार नहीं है आपके सपने को तोड़ देने का। एक आम इंसान को अधिकार नहीं है आपके सपने छीन लेने का। आप उसको अधिकार दे देते हो, और आपने जो सपना देखा, आप जो पा सकते थे, एक आम इंसान के कहने से, उस इंसान के कहने से जो आपकी जिंदगी में कोई मैटर नहीं करता, उसके कहने से आपने वो काम छोड़ दिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता। यही होता है ना, ये गलती होता है। तो अगर सपने आपके हैं, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, तो डिसीजन किसका होगा? किसका होगा डिसीजन? सारे लोगों से बात कर रहा हूं दोस्त, किसका होगा डिसीजन? और अगर आपका डिसीजन हुआ तो मैं ये जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला 4 साल 5 साल के बाद की जो जिंदगी होगी वो आपके बच्चों के सेलिब्रेशन में, आपके परिवार के सेलिब्रेशन में आप अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हुए बिताएंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म।
जो लोग जिंदगी में मजबूरियों और परिस्थितियों में दबे रहते हैं, है ना, जो लोग जिंदगी में परिस्थितियों में दबे रहते हैं और दब करके जिंदा लाश हो जाते हैं, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के कुछ टाइम मेहनत करते हैं और जिंदगी में खास हो जाते हैं। वही लोग यहाँ पे खास हो जाते हैं। तो आज मौका आपके पास में है दोस्त, बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बस ये कहूंगा आज का दिन अगर ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में लाया है तो इस दिन का फायदा उठाइएगा, इस दिन को जाने मत दीजिएगा। आज जो मौका उन्होंने दिया उसे पकड़िएगा जरूर। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, रास्ता आपको मिला है, आप उनकी जिंदगी को जरूर एक खुशहाल जिंदगी में बदल दीजिए। आज जो भी कमियां हैं, आज वो कमी है, लेकिन आने वाला टाइम में वो कभी नहीं रहे, उसका रास्ता आपको मिल गया है, उसका तरीका आपको यहाँ पे एक एक करके सिखाया जाता है। दोस्त किस फील्ड में सिखाया जाता है? आप 50,000 कैसे कमाएंगे, कौन है सिखाने वाला? कोई है नहीं, इस फील्ड में सिखाया जाता है। आप ज्वाइन करते हैं, एक फ्रेशर होते हैं। मैं जब ज्वाइन किया था एक फ्रेशर था, इस तरह से 10 आदमी के बीच में मुझे खड़ा कर दिया था तो मेरा पांव हिलने लग जाता था, हाथ कांपने लग जाता था। लेकिन आज अगर 1,000 लोग रहे या 5,000 लोग रहे, आप मुझे खड़ा कर देंगे तो वो 5,000 लोगों को मैं लीड कर सकता हूं। वो कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं था, एक मामूली सा अकाउंटेंट के भीतर नहीं था दोस्त, ये इंडस्ट्री ने बनाया, इंडस्ट्री की देन है। ये कॉन्फिडेंस लेवल इंडस्ट्री से आया। और डरने वाले तो सर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, डरने वाले लोग हमेशा डरते रहेंगे, सोचने वाले सोचते रहेंगे, करने वाले करके निकल जाएंगे। यस और नो? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझे इस बिजनेस में लाने वाले इंसान जो है ना, वो इसी हॉल में बैठे हुए हैं, इसी हॉल में बैठे हुए हैं। उसने मुझे एक बार प्लान दिखाया, बोला बबलू जी आप इस बिजनेस को करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और उस दिन अगर हमने टाल दिया होता तो शायद ये माहौल नहीं आता। उस इंसान ने मेरा 15,000 फंसवाया था, और उस इंसान ने 15,000 फंसवा के मुझे थाईलैंड घुमा दिया, मुझे थाईलैंड घुमा दिया। उस इंसान ने 15,000 फंसवा के उस इंसान ने 15,000 फंसवा के मुझे गोवा घुमा दिया। उस इंसान ने, जो कभी हवाई जहाज का सपना हमने देखा नहीं था कि हम चढ़ पाएंगे, हमेशा नीचे से देखा करते थे उसको। तो उस इंसान के प्लान दिखाने के बाद 4 बार हवाई जहाज में चढ़ने का मौका मिला, वो इस इंडस्ट्री की वजह से मिला। ये पहला इंसान आपके सामने खड़ा है अपने खानदान का जिसका पासपोर्ट बना और जिसने विदेश यात्रा किया, वो इस इंडस्ट्री की वजह से। बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री ने जो सिखाया वो सीखते सीखते धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गया। जो अपलाइन ने बताया वो करता चला गया। तो सवाल जवाब नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी एक्सपेरिमेंट में बीतती है। एक इंसान को 1 गिलास दूध मिलता है, वो रोज सुबह को पीता है, मस्त रहता है, शरीर अच्छा रहता है। एक इंसान को दूध मिला, उसने कहा अच्छा ये दूध सफेद रंग का है, ये कहां से आया? बोला गाय का। कौन सी गाय का दिखाओ? तो गाय बंधी हुई थी काली रंग की। बोला अच्छा ये काली गाय का दूध है? बोले ये खाती क्या? पहले ये बताओ। तो हरा घास खा रही थी। तो उसने कहा ये दूध हम नहीं पिएंगे। बोले क्यों? पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये गाय, ये काली गाय हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है। वो उस एक्सपेरिमेंट में चला गया और एक्सपेरिमेंट में ही खो गया दोस्त। और जो दूध पी रहा था उसका अच्छा खासा शरीर बन गया। तो आपको डिसाइड करना है कि आप एक्सपेरिमेंट किए हुए पर भरोसा करेंगे कि फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं जिनका शरीर बन गया है दूध पी के, उनसे सलाह लेके आप पी सकते हैं। आगे ना हर चीज में एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अरे हर जगह एक्सपेरिमेंट चलता भी नहीं है। आप जिस कंपनी का सरसों तेल खाते हैं, एक्सपेरिमेंट किया आपने उसका? आप जिस कंपनी का साबुन यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया आपने उसका? नहीं, कभी नहीं किया। वो जो दे रहा है हम लेते चले जा रहे हैं। कोलगेट हम रगड़ रहे हैं, उसमें क्या मिलाया नहीं मिलाया हमें पता है? एक्सपेरिमेंट नहीं करते सर। तो कुछ चीजों में आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ट्रेन में बैठ करके आते नहीं आते? कितनी बार ड्राइवर का मुंह सुन करके देखा है कि ये पी के तो नहीं चला रहा? कभी सुना आपने? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हमें भरोसा है ये ले जाएगा, हमें भरोसा ये सही जगह पर हमें पहुंचा देगा। हाँ कि ना? तो दोस्त यहाँ जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है ना, तो वही इंसान है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, आपको एक अच्छा दिशा देना चाहता है। वो जिस रास्ते में चलना शुरू कर दिया है, हो सकता है आज उसके पास कुछ ना हो। जब मैंने इस बिजनेस में कदम रखा था, हमारे यहाँ पे अपलाइन बैठे, मैं चाहूंगा उनके लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए मिस्टर अरुण चौधरी सर के लिए। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे मौका दिया था। तो उस समय इनके पास कोई करोड़ों का इनकम होगा, लाखों का इनकम होगा? नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे रिसेंटली कल परसों 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले किसी ने स्टार्ट किया कि नहीं किया?
क्या उसके पास कोई लाखों करोड़ों का इनकम होगा, हजारों का इनकम होगा? नहीं, एक विश्वास है उसके पास कि हम चलेंगे। इनके पास एक विश्वास था कि यस हम आगे बढ़ेंगे, और इनके विश्वास को देख करके हमने सैल्यूट किया, कहा हमने सर हम साथ में चलेंगे। और उस दिन इनकी जेब खाली थी, हमारी भी जेब खाली थी। उस दिन इनका भी अचीवमेंट जीरो था, मेरा भी जीरो था, इनका भी टीम जीरो था, मेरा भी जीरो था। आज इनका 1800 लोगों का नेटवर्क है, मेरा 1250 लोगों का नेटवर्क। ये गोवा गए हम भी गए, ये थाईलैंड गए हम भी गए। ये पहले दिन में नहीं था, ये पहले दिन में नहीं था दोस्त। पहला दिन केवल विश्वास था, पहला दिन केवल भरोसा था इनके ऊपर, और उससे ज्यादा अपने आप के ऊपर कि यस कोई और कर सकता है। दुनिया में अगर कोई 2 पैर वाला आदमी कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग और यहां से कामयाब है, तो हम भी कर सकते हैं। इतना तो अपने अंदर दमदारी है दोस्तों, और ये दमदारी आप सबके अंदर भी है। यस और नो? आपके लिए एक शानदार ताली दोस्त, आपके लिए शानदार। तो दोस्तों डिसीजन की घड़ी है, आप जरूर डिसाइड करें। एक मौका अगर आपको मिला है जिंदगी में कामयाब होने का, तो जरूर आप उसे एक्सेप्ट करें और साथ में चलें। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे सर बैठे हुए हैं जिसने मुझे इस बिजनेस में लाया था। मैं हमेशा सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ और आगे हमेशा सीखता रहूंगा। जब भी उनकी बातें सुनता हूँ एक्साइटेड होता हूँ, जब भी उनकी बातें सुनता हूँ और मैं कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ, और मैं आज भी सीखता हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि सर से आज भी सीखूं। तो सर मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मैं अपने अपलाइन को कॉल करने जा रहा हूं, और जब आपने मेरे लिए इतना सम्मान दिखाया दोस्त, मैं आप सबका आभारी हूं तहे दिल से अगेन। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे सर आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बार दोबारा से आपको कष्ट देना चाहूंगा, और अपने अपने जगह पर खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों के साथ एक शानदार हमले के साथ स्वागत करता हूं